और अब बात करेंगे अतीक अहमद की। माफिया अतीक की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई है। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी है। अतीक के भाई अशरफ की भी कोर्ट में पेशी हुई है। अतीक की कस्टडी पर अदालत में बहस पूरी हो गई है। दोनों की कस्टडी पर 1.5 घंटे तक चली है बहस। रिमांड पर कुछ देर में आएगा फैसला। तो आपको बता दें, अतीक अहमद का फाइनल चैप्टर शुरू हो गया है। आज सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई है। करीब 1.5 घंटे तक बहस हुई है। अतीक के साथ उसके भाई की भी आपको बता दें वहां पर पेशी हुई है। रिमांड पर अभी कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। 14 दिन की कस्टडी की बात की जा रही है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लाया गया है अतीक, और इस बीच सीजेएम कोर्ट में आज उसकी पेशी थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अतीक की पेशी की तस्वीरें। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी है, और अगर कस्टडी की बात की जाए तो अदालत में करीब 1.5 घंटे बहस हुई है। अतीक के साथ उसका भाई भी मौजूद है, और इस बीच आपको बता दें कि रिमांड को लेकर अभी कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। तो लगातार हम देख रहे हैं कि एक एक कर किस तरह से अतीक के इतिहास की अगर बात की जाए तो जो भी उसने जुल्म किए हैं वो अब एक एक कर खुल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं सहयोगी मानस श्रीवास्तव का। मानस, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अतीक की आज पेशी हुई है, करीब 1.5 घंटे तक बहस हुई है, कुछ ही देर में फैसला, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? रुक करेंगे अतीक अहमद का। अतीक अहमद की अगर बात की जाए तो आज कोर्ट में पेशी हुई है, और इस बीच आपको बता दें कुछ ही देर में रिमांड पर फैसला आएगा। लगातार अतीक जो है अब वो गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। उसने साफ किया कि माफिया राज खत्म हो गया है, और अब तो उसे परिवार को बचाने की रगड़ा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं मानस का, जो प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं। मानस, आपसे समझना चाहेंगे, करीब 1.5 घंटे तक बहस हुई है, कुछ ही देर में फैसला आएगा, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? देखिए, कोर्ट ने रिमांड पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। यूपी पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी। उसका कहना था कि अतीक और अशरफ दोनों से ही पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है। 200 के करीब सवाल है जिसमें पूछने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो ऐसे में अतीक अहमद ने और अशरफ ने ऐसी खबर मिली है कोर्ट के भीतर से ही, इस तरह से खबर मिली है कि कुछ एडवोकेट्स की डिमांड की थी। 2 एडवोकेट्स उन्होंने और कहे थे, शायद वो भी पहुंच गए हैं कोर्ट में। तो अतीक के एडवोकेट्स हैं, उनका ये कहना है कि चूँकि अतीक की सेहत बहुत ख़राब है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है, बहुत लंबा ट्रैवल करके उसको आना पड़ा है, ऐसे में जो कस्टडी रिमांड है वो उसका विरोध एक तरीके से कर रहे थे। लेकिन दोनों तरफ से करीब 1.5 घंटे की बहस चली है। मुझे लगता है कि कुछ ही पलों में इस पर फैसला आ जाएगा। कोर्ट कितने दिन की रिमांड देती है, कोर्ट के अपने विवेक पर निर्भर करेगा। लेकिन सबकी निगाहें कोर्ट पे लगी हैं, और पुलिस इस बात को लेकर के पूरी तरीके से मुतमईन है कि उसको रिमांड जरूर मिल जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा केस है, इतनी विभत्स घटना है, और जिस तरीके से एक तरीके से चुनौती पेश की गई पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को, और जो माफिया राज है उसको लेकर के भी जिस तरीके का माहौल प्रयागराज से लेकर के पूरे पूर्वांचल में जो अतीक का खौफ है उससे सभी लोग वाकिफ़। और आपने देखा भी कि कोर्ट परिसर में जो अधिवक्तागण थे वो भी किस तरीके से विरोध कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि उनकी भी नाराज़गी सामने जाहिर हो रही थी, क्योंकि उमेश पाल पेशे से अधिवक्ता थे और उनकी इस पूरे मामले में उनकी हत्या कर दी गई अतीक अहमद गैंग की तरफ से। तो कहीं ना कहीं जो वकील हैं वो तो आक्रोशित हैं, और पुलिस ने भी इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि ये कस्टडी रिमांड 14 दिन की ये बेहद ज़रूरी है। ऐसे में कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को सुन लिया है। फैसला मुझे लगता है कि थोड़ी ही देर में आ जाएगा। जी बेशक, थोड़ी ही देर में फैसला आ जाएगा। लेकिन मानस, जिस तरह से एक तरफ माफिया राज वो अतीक अहमद, और अब गिड़गिड़ाता वो अतीक अहमद विक्टिम कार्ड खेलता नजर आ रहा है, उसकी परिवार की अगर बात की जाए तो वो भी इस वक्त फरार है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अतीक के सहयोगी की या करीबियों की आ रही है? देखिए, अतीक का जो पूरा परिवार है वो फरार चल रहा है। जो उसके बेटे हैं वो 2 बाल सुधार गृह में है, एक जेल में है, एक फरार चल रहा है, और जो पत्नी है अतीक की शाइस्ता परवीन वो भी फरार चल रही है। इसके अलावा जो जैनब, जो अशरफ की पत्नी है, उसको भी इस पूरे मामले में आरोपित बनाया गया है। अखलाक, जो उनका अतीक का बहनोई है, वो पहले ही गिरफ्त में आ चुका है। जो बहन है आयशा नूरी, वो भी इस पूरे मामले में संलिप्त पाई गई है। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से अतीक का पूरा परिवार इस समय कानून के शिकंजे में है, और इसी वजह से अतीक और अशरफ के हौसले बिल्कुल पस्त नज़र आ रहे हैं। उसको लग रहा है कि इस बार जो कानून का शिकंजा कसा है वो इस बार इतनी आसानी से उससे निकल नहीं पाएगा। और पहले चूँकि जो उमेश पाल अपहरण कांड था उसमें पहले ही उसको
उम्र कैद की सजा जी हो चुकी है। बेशक मानस, तो आप हमें ऐसे पल में पल की जो अपडेट दे रहे हैं। कुछ ही देर में